फाइनली आज मैंने वो पार्सल रिसीव कर लिया है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। बहुत देर मैंने इसका वेट किया है। पहले तो सुबह सुबह नाश्ता किया मूली वाले पराठे से। उसके बाद हम निकल गए ग्रोसरी करने, और ग्रोसरी करने जब गए वहाँ पर सब्जियाँ फ्रूट सब इतने फ्रेश थे। इस दफ़ा वैसे हमने ग्रोसरी सैटरडे को की है और वो भी सुबह सुबह नाश्ता करती हम निकल गए थे, नहीं तो मोस्टली हम फ्राइडे को करते हैं। मतलब यहाँ पर सब्जी फ्रूट फ्रेश ही होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा फ्रेश थे। शायद सुबह सुबह का टाइम था इसलिए। लेकिन एक मार्केट है जर्मनी की जहाँ की सब्जियाँ और फ्रूट मुझे ज़रा अच्छे नहीं लगते, वो वहाँ पर फ्रेश नहीं होते। वो मार्केट है नेटो, पता नहीं ये मतलब जहाँ पर हम जाते हैं हमारे करीब जो नेटो है वहाँ पर ही अच्छी नहीं होती, या फिर जिधर जिधर है वहाँ पर ऐसा ही काम है। 2 से 3 दफ़ा मैं वहाँ पर गई। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर आइंदा ग्रोसरी नहीं करने आना, मतलब जब भी आओ 2-3 चीज़ें ही आप ले सकते हो, वो भी चुन चुन के। अच्छा, ये राजमा मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं खाया था, इधर ही आकर खाया। लेकिन लास्ट टाइम जिस तरह से इमरान ने बनाया इतना मज़ा आया कि इस दफ़ा हमने सोचा कि इसका बड़ा पैक लेके जाते हैं। नहीं तो इससे पहले हम छोटे छोटे पैक लेकर जाते थे, अगर कभी एमरजेंसी है, जल्दी जल्दी कुछ बनाना पड़ जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। किन्नौर के मसालों पर लगा हुआ था डिस्काउंट, तो मैंने सोचा कि 3-4 पैकेट इसके उठा लेती हूँ। इससे भी बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं। वीकेंड पर ग्रोसरी करने का जितना मज़ा आता है ना, बाद में उसको घर आकर सेट करने का उतना मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। लेकिन व्लॉग बनाते बनाते ना इतना महसूस नहीं होता। हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मज़ा आता है। इतना फील नहीं होता है कि हम ये काम कर रहे हैं इतना ज़्यादा। फ्रेश मिल्क जो एडिका का है ना, मुझे इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है। जो दूसरी मार्केट से उनका भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो टेस्ट है ना वो एडिका। मुझे जब ज़्यादा काम होता है ना, मैं साथ साथ व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, या फिर अपनी बड़ी आपी को कॉल कर लेती हूँ। फिर मुझे ना वो काम इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, मज़े से आराम से जल्दी जल्दी से काम खत्म हो जाता है। मेरे एक हाथ में मोबाइल था, ट्राइपॉड मैंने यूज़ नहीं किया, और ये जो है ना सारे का सारा मेरे व्लॉग का फैशन खत्म कर रहा था। अच्छा, जर्मनी की जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ना, यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं ना खाने पीने वाली, वो फ्रूट है या फिर कुछ भी है ना, उसकी प्राइसेस हाई नहीं होती, बहुत ही मुनासिब सी प्राइसेस होती हैं। और यहाँ पर आप जितना भी खा लो ना, ये नहीं आप खाने से नहीं मरते। पाकिस्तान में तो कपड़े और जूते पहनने का शौक बहुत ज़्यादा होता था, और यहाँ पर खाने का मतलब खाने का भी शौक था, लेकिन वहाँ पर साथ साथ कपड़े जूते भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो भी दूसरों ने देखने होते हैं कि क्या पहना है और क्या नहीं पहना। लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाले हमसे ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि वहाँ पर आम वो जितने चाहे खा सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह के आम लेकर आती हूँ, उसको 3 से 4 दिन रखना है, उसके बाद खाना है, फिर ही खाने वाले होते हैं। लेकिन हाँ, जब 3 से 4 दिन के बाद खाते हैं ना, तो उसका टेस्ट, उसकी खुशबू वैसी ही हो जाती है जैसे कि पाकिस्तानी आम की होती है। फ्रिज बेचारी भी मेरी तरह छोटी सी है, छोटी सी जान है और बड़े बड़े काम है, लेकिन क्या करें, अब ये यहाँ पर फिट है और जगह भी नहीं कि कोई एक्स्ट्रा लेकर रख लें। और फाइनली हम जाते हैं वो वाला पार्सल उठाने जिसका मुझे बहुत ज़्यादा वेट था। आज तक मुझे किसी भी पार्सल के नोटिफिकेशन से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे इसके नोटिफिकेशन से हुई थी कि फाइनली ये पार्सल आ गया है। ऑर्डर का ना मुझे बड़ा इंतज़ार था। मैंने ना यहाँ के लिए कारपेट ऑर्डर किया था। यहाँ पर जो पहले था वो ख़राब हो गया। ये वैसे रूम में थे, इसके साथ जो 2 पीसीज है ना वो रूम में ही है, वहाँ पर ये अच्छे लगते थे, वहीं के लिए लिए थे। लेकिन जब यहाँ का ख़राब हो गया तो ये फ़िलहाल हमने यहाँ पर ऐसे ही रख दिया। दूसरी दफ़ा मैंने ऑर्डर किया है। मैं बताऊँगी कि ये एक शॉप है, यहाँ जर्मनी की है, लेकिन तीमों के साथ लिंक है। इतना इनका जो है ना वो कितना गंदा सिस्टम है। इतनी देर मैंने वेट किया, तकरीबन मुझे लगता है 10-12 दिन वेट किया। 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी थी। 10-12 दिनों के बाद भी नहीं डिलीवर हुआ। इसके साथ मुझे 10 पार्सल और डिलीवर हो गए जो इसके बाद मैंने ऑर्डर किए थे। मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दिया, वहाँ से कैंसिल करके इनकी डिलीवरी 2 दिन के अंदर अंदर हो गई। मतलब 2 दिन भी नहीं, 1.5 डे के अंदर अंदर इन्होंने डिलीवर कर दिया है। आएंगे फिर इसको ओपन करके यहाँ पर सेट करते हैं कि किस तरह की निकलती है। क्लीन है तो वेट भी इसका अच्छा लग रहा है। आई होप कि अच्छी होगी। ये इनकी शॉप का नाम है आई थिंक, और ड्रेस वगैरह है। अच्छा, इस पार्सल का जो वेट है ना 10 kg के करीब है। इसके बावजूद इनकी डिलीवरी फ्री थी, और दूसरा है भी इतनी फास्ट डिलीवरी। थोड़ी देर में इधर उधर घूमी कि इसको रहने देती हूँ, बाद में ही इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे जब रात को इमरान आएंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको चेक तो करती हूँ कि कैसी है। और किसके पास 4 पैसे आ जाएं तो उसको सुकून नहीं आता जब तक उसको यूज़ नहीं कर लेते। मुझे खुद नहीं सुकून आता जब मेरे पास थोड़े से भी पैसे आते हैं तो मैं कहती हूँ अब ये भी ले लूँ और वो भी ले लूँ। वैसे जोड़ जोड़ के रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जब कोई चीज़ पसंद आ जाए या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ले लेनी चाहिए। हाँ, फजूल खर्ची ना करें। बाद में ना ओपन करके बताऊँगी कि मैं इसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे नज़र भी आ रही है कि बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। साइज़ भी बताऊँगी कि क्या साइज़ हमने ऑर्डर किया था और क्या इसकी प्राइस थी। और अगर आपने ऑर्डर करनी हो ना कारपेट वगैरह कोई भी चीज़ इस तरह की ऑर्डर करनी है तो तीमू की मैं ये शॉप नेम भी बता दूंगी कि कहाँ से आपने ऑर्डर करना है। जो पहले वाला है ना वो भी बताऊंगी कि उनसे तो बिल्कुल भी ऑर्डर ना करना। इतने दिन मैंने वेट किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट भी। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सॉरी ये वो।
साथ अगर आपको डिस्काउंट चाहिए ना तो 30% ऑफ का आपको डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ ये नहीं कि आपने कारपेट ऑर्डर करना है, उस पर कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है तीमू से, आपको 30% तक डिस्काउंट मिलेगा। आपने बस कोड मेरा यूज़ करना है। अनबॉक्सिंग करने के बाद मेरा दिल किया कि अब कुछ मज़ेदार सा खा लेते हैं। कीमा मैंने ऑलरेडी सुबह निकाल कर रखा हुआ था कि कुछ ना कुछ तो आज इसका बनाऊंगी। प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च छोटे छोटे मैंने कट किए और उसके अंदर मैंने डाला एक अंडा और कॉर्नफ्लोर, अच्छे से मिक्स किया और फ्रिज में रख दिया और बाकी काम करने लगे। अच्छा, एक ना शख्स था, उसको एक दफ़ा मिला सोने के सिक्कों से भरा एक थैला। वो इतना खुश हुआ कि रोज रात को सिक्कों से भरा हुआ वो थैला खोलता और सोचता कि अब तो मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। फिर एक दिन वो थैला गायब हो गया। वो बहुत रोया और परेशान भी हुआ। एक बुजुर्ग ने उससे पूछा कि क्या तुम उन सिक्कों को यूज करते थे? बुजुर्ग बोला कि पत्थर रख लो, रोज इनको गिन लिया करो, क्योंकि फायदा तो दोनों का एक जैसा ही था। इसलिए कोई भी चीज है ना, उसको इतना भी संभाल कर नहीं रखना चाहिए कि बाद में पत्थर ही गिनने पड़ जाए। बनाने तो मैंने चपली कबाब थे, बाद में मैंने थोड़ी सी साइंस डिफरेंट की। मैंने पहले बटर में पोटैटो को थोड़ा सा फ्राई किया और उसी के अंदर चपली कबाब भी थोड़ी सी फ्राई कर ली और फिर साथ थोड़ी सी और चीजें भी रखी मैंने ओवन में और खुद लगी दूसरे काम। इससे फायदा ये हुआ कि 2-4 काम साथ मैंने और भी निपटा लिए, नहीं तो मैं सारे का सारा इधर ही खड़े होकर रेडी करती ना तो और कोई काम नहीं कर सकती थी। एक और पार्सल पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ बैठे बैठे। अमायरा को मैंने पकड़ाया मोबाइल के, चलो वीडियो बना, और वो तो हिलाती जा रही थी। और ये एक नहीं, 2 नहीं, 3 कैमराज ऑर्डर किए थे इमरान ने। मुझे लगता है कि अब इमरान ने हर जगह पर कैमरास लगाकर हम पे नजर रखा करनी है। मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हमें एक कैमरा की जरूरत थी, बाकी जो 2 है ना वो तो किसी और के लिए। और ये भी हमने तीमू से ऑर्डर किए थे। मतलब ज्यादातर जो माल है ना हमारे घर में वो सारा चाइना का है। वैसे और किसी जगह का पता नहीं। यहाँ पर चाइना की जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी चीजें डिलीवर करता है। अब मैं बनाने लगी हूँ गुलाब जामुन, और वो बनते कैसे हैं ये आपने लास्ट तक रहना है वीडियो में, फिर आपको पता चलेगा। मैंने पैकेट पर सारा रीड किया कि मतलब कैसे कैसे इनको बनाना है, कौन सी चीज कितनी चाहिए। बहुत इंजॉय कर रही थी मैं सारा प्रोसेस कि मैं आज गुलाब जामुन भी बनाऊंगी। यहाँ पर मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ। चीनी ली, पानी लिया, 2 इलायची डाली और चाशनी तैयार होने के लिए रख दी। और साथ ही फिर मैं गुलाब जामुन बना रही थी, लेकिन अभी कोई भी ट्राई ना करे, स्टार्ट ना हो जाए। इतने मजे से मैं काम कर रही थी, इतने मजे से वीडियो बना रही थी और सोच रही थी कि आज मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी और फिर हम गुलाब जामुन खाएंगे, मतलब मेरे हाथ के बने हुए गुलाब जामुन खाएंगे। कोई चीज, कोई रेसिपी अभी तक जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मतलब कुछ भी मैंने बनाया ना, अभी तक किसी का भी रिजल्ट इतना बुरा नहीं आया जितना कि इन गुलाब जामुन का आया था। बस मैंने ये बनाए और उसके बाद फेंक दिए, और पहली दफा सारी की सारी चीजें जाया हो गई हैं। मैंने अपना दिमाग इधर उधर लगाने के लिए सोचा कि चलो अपना रूम की थोड़ी सी सेटिंग करती हूँ। आबिश को उठाया, उसको साइड पर किया और यहाँ बेड पर ही मैं बेडशीट को प्रेस कर रही हूँ। ये वही बेडशीट है जो कि लास्ट ऑर्डर में मैंने आपको दिखाई थी, और इसको मैंने खुद ही सेटमेंट किया है सारा, इसका पोस्टमार्टम करके। मुझे भी चाहनी थी क्लीन, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। इमरान चले गए थे काम पर, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं सोचा कि चलो अब साथ जो है ना बेडशीट भी चेंज करती हूँ। बस फिर मैंने चीजें 1 बाय 1 करके उठानी स्टार्ट की, और साथ ही मैंने सोचा कि चलो वैक्यूम भी करती हूँ, अच्छे से यहाँ से हो जाए सफाई हो जाए। मैंने चीजें सारी उठाई, सोफा मैंने घसीटा और यहाँ से नीचे कुछ बादाम निकले। ये सारे काम अमायरा के हैं, बादाम और काजू यही खाती रहती, सारे घर में घूमती रहती और इधर उधर फेंक देती है। मैंने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन ये मुझसे सारा खत्म नहीं हुआ था। जब मैंने क्लीन बिछा ली थी ना तो उसके बाद फिर चीजें मुझसे सेट नहीं हो रही। मतलब इससे पहले तो टेबल और सोफे को घसीटना आसान था, लेकिन क्लीन पर अब मैं घसीटती थी तो वो भी साथ ही खराब हो जाती है। इसे उठाकर अंदर रखना था जहाँ पर ये पहले थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसकी भी साथ ही मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। एक हाथ से काम थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन क्या करें, वीडियो बनाने का भी कीड़ा लग गया। बाकी बातें एक साइड पर, लेकिन कालीन की जो क्वालिटी है ना, वो जितनी उसकी प्राइस थी ना उस हिसाब से मैं इतनी अच्छी, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी होगी। हमने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं किए थे, क्योंकि डाउट था कि पता नहीं कैसी आएगी। ओरिजिनल प्राइस अब मेरे माइंड में नहीं रही, क्योंकि 20% ऑफ मुझे मिला था और 38 यूरो इसके पे किए थे। और जो इसका साइज़ है ना उस हिसाब से और इसकी क्वालिटी के हिसाब से मैं समझती हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऑर्डर करनी है ना तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, लेकिन कोड वो यूज़ करना है जो कि मैंने आपको बताया है। यहाँ तक मैंने अकेले काम किया और उसके बाद अब कुछ भी नहीं हो रहा था। साथ साथ हमारा और आबिश भी तंग कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इमरान का ही वेट करती हैं। वो फिर रात को आए, लेट ही आए थे। फिर उस टाइम हमने सारी की सारी सेटिंग की। फाइनल लुक आपको कैसी लगी? मतलब जब हम यहाँ पर आते हैं तो एक एक चीज़ लेनी होती है, तो ऐसे ही फिर एक एक करके हम चीज़ें लेते हैं और घर की सारी चीज़ें, सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं एक साथ। तो फिर सब कुछ हम ले भी नहीं सकते। ये जहाँ पर जो भी लोग रहते हैं ना उनको पता होगा इस चीज़ का। ब्लॉग के एंड वाली बात कर लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।